गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आयुष आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति के बारे में। मूल प्रवृत्ति यानी कि उनके मैकडूगल के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो इन्होंने 14 सिद्धांत के बारे में बताया है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियाँ का अर्थ क्या होता है, परिभाषा और विशेषताएं के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के जो संदर्भ है काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी टीचर यानी कि यूपी टेट या सी टेट या आर टेट या एम पी टेट या किसी दिल्ली टेट किसी भी टेट की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैंने सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दिया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगी। एक तो आपका बेसिक, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो कोर्स हैं या बेसिक जो एक तरह से सिलेबस है उनको मैंने कवर किया है, और साथ ही साथ मैं एडवांस चीज़ें भी लेकर चल रहा हूँ। तो एडवांस की एक प्लेलिस्ट बनी है, एडवांस और बेसिक की दो प्लेलिस्ट बनी है। दोनों प्लेलिस्ट को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो दोस्तों, किसी और बात की अब चर्चा ना करते हो, आइए शुरू करते हैं कि मैकडूगल जी की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें ये जानने की बात आती है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई संवेग क्या होता है, यानी कि इमोशन क्या होता है। देखो, कुछ शब्दावली ऐसे होती हैं जिनका हमें हिंदी मीनिंग तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे लिए जो इंग्लिश मीनिंग जब हमें मिल जाती है तो वो चीज़ें हमें समझ में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि भावनाओं के या मूल प्रवृत्तियों के व्यवहारिक पहलू को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। भावनाओं के या मूल प्रवृत्तियों के जो व्यवहारिक पहलू होते हैं, पहलू होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। अब संवेग कहाँ से मिलकर बना है या किन शब्दों से है, पहली चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। संवेग का जो इंग्लिश रूपांतरण शब्द होता है वो इमोशन होता है दोस्तों। संवेग का इंग्लिश रूपांतरण शब्द क्या होता है, इमोशन होता है। और इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति हो लैटिन भाषा की इमोवर से हुई है। लैटिन भाषा की इमोवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। ध्यान रखने वाली बात क्या है, उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल उत्पन्न करना, आदि सारी चीज़ें जो होती हैं एक इसमें आ जाता है, संवेग के अर्थ में आ जाता है। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा है कि जो संवेग होता है मनोशारीरिक होता है। मनोसंवेगिक होता है क्यों होता है, क्योंकि मन जो संवेग होता है मन के द्वारा नियंत्रित होता है और शरीर के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो जो संवेग होता है दोस्तों, मन के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है और शरीर के द्वारा क्या होता है, यह प्रदर्शित होता है। आप शरीर के माध्यम से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं अपने इमोशन को। आपने देखा है, अगर आप देखें तो हम खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशन करते हैं, कि जैसे कि हमारा इमोशन उस समय आता है। कैसे आता है, जैसे कि मान लो हमने किसी का, एक तरह से कोई व्यक्ति बीमार है तो हमारा इमोशन कुछ अलग हो जाता है उसके सामने। ठीक है, कोई कहीं पर एक तरह से बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है दोस्तों, तो वहाँ हमारा इमोशन कुछ अलग हो जाता है। मतलब कि एक तरह से हम जैसी चीज़ें देखते हैं, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो उस तरह हमारा जो इमोशन होता है उसी तरह वह शरीर के द्वारा हमारे बॉडी के माध्यम से प्रदर्शित होता है, और हम इसे मन के द्वारा ही नियंत्रित कर पाते हैं। अब देखो, आपको मान लो कहीं पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ रोने की बात आ जाए, जहाँ रोना पड़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो काफ़ी तेज़ी के साथ रोते हैं। और जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे क्या करते हैं, धीरे से रोते हैं, मतलब एक तरह से आंसू प्रदर्शित करते हैं, आंसू एक तरह से गिराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है, क्योंकि हमारे लिए यह भी जानना है कि मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो कहा जाता है कि बालक में पाई जाने वाली जो प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्म से हुई होती हैं। पहली चीज़ें क्या हैं, जो बालक में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह जन्म से ही पाई जाती हैं या जन्म से होती हैं, और इतना ही नहीं, स्वाभाविक रूप से लगभग लगभग सभी समान होती हैं। स्वाभाविक रूप से जो होती हैं लगभग लगभग समान ही होती हैं, उसे कहा जाता है मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहलाती हैं वो सारी चीज़ें, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियों में हमने क्या देखा कि बालक में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियां जो होती है वह जन्म से होती हैं,
और लगभग लगभग स्वाभाविक रूप से समान ही होती हैं। अब आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल में, जैसे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके मूल प्रवृत्तियाँ। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो है, जैसे कि बच्चे का जन्म से रोना, ये भी एक मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत रखा गया है। गुस्सा करना, ये भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। देखो गुस्सा कैसे होता है, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो कैसे प्रदर्शित करता है, अपने चेहरे से एक्सप्रेशन करता है, अपने चेहरे से व्यक्त करता है कि हाँ मैं क्रोधित हूँ। रोता है तो अपने चेहरे से रोता है, मतलब एक तरह से मुंह से रोता है, तो ऐसे प्रदर्शित करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कुछ जानने की जब प्रवृत्ति होती है तो ये भी क्या आ जाते हैं मूल प्रवृत्तियों में। इतना ही नहीं, हास्य की भी जो प्रवृत्ति होती है वह भी मूल प्रवृत्तियों में रखा गया। इत्यादि चीज़ें जितनी भी हमारे इमोशन से संबंधित होती हैं वो सारी चीज़ें मूल प्रवृत्तियों में रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि मैकडूगल जी ने अपने अनुसार क्या परिभाषा प्रदर्शित किया है, क्योंकि यह भी हमारे लिए जानना है कि मैकडूगल जी ने कौन सी परिभाषा प्रस्तुत की है हमारे लिए। मैकडूगल महोदय जी ने क्या कहा है, इन्होंने कि मूल प्रवृत्ति जो होती है परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है। इन्होंने कहा जो मूल प्रवृत्ति होती है या तो परंपरागत होती है, आप परंपरागत मतलब मैंने आपको कल की क्लास में समझा दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए, ठीक है। या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने और उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव कराने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य कराने, ऐसा करने की जो प्रबल इच्छा होती है, प्रबल इच्छा का जो अनुभव करने के लिए बाध्य करती है, उसे क्या कहा जाता है, मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। इनका मतलब है जो चीज़ें हम देखते हैं हमें, हमारा जो इच्छा होती है वह प्रबल होती है, वह क्या करती है, हमें बाध्य कर देती है उन चीज़ों को देखने के लिए। हमारे अंदर देखो, अगर हम क्या करते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रो रहे हैं तो हमारे अंदर हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हमें भी एक तरह से रोना आ जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा वहाँ कहीं पर खुशी का माहौल है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हम अपने इमोशन को, अपने इच्छा को एक तरह से अनुभव करते हैं और हमें बाध्य कर देती है हमारा मन की एक तरह से वहाँ पर हम भी अपने खुशी का प्रदर्शन कर सकें। यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य ये रहा दोस्तों। तो मैकडूगल महोदय जी के अनुसार आपको मूल प्रवृत्ति समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ें वुडवर्थ जी ने क्या बताया, इस महोदय ने क्या बताया, वुडवर्थ महोदय जी ने क्या बताया, इन्होंने बताया दोस्तों कि मूल प्रवृत्ति का अर्थ, मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप होता है। इन्होंने सबसे अच्छे एग्जाम्पल दिया है, सबसे अच्छी परिभाषा प्रदर्शित किया है कि मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। आप बताइए, किसी ने हमें रोना सिखाया था, किसी ने हमें गुस्सा करने सिखाया था, किसी ने हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा की थी, किसी ने हमारे अंदर किसी प्रकार का दुख प्रकट किया था? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं प्रकट किया था, बल्कि यह क्या है, बिना सीखा हुआ स्वरूप ही है, जो अपने आप में खुद में यह प्रदर्शित हुई है, खुद में यह आई है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं जो संवेग और मूल प्रवृत्ति कैसे होती है। जब भय की स्थिति होती है, जब पलायन होता है, पलायन की स्थिति में हम क्या होते हैं, भय की स्थिति होता है। क्रोध में क्या होता है, मूल प्रवृत्ति हमारी कैसी होती है, जुगुत्सा यानी कि युद्ध करने की इच्छा होती है। घृणा में क्या होती है, निवृत्त होती है। वात्सल में संतान काम करने की करुणा। तो इत्यादि सारी चीज़ें जो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं, ये संवेग उसी समय जैसे हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, उसी समय हमारा एक तरह जैसे हमारा मूल प्रवृत्ति होती है उसी तरह हमारा क्या होता है, संवेग होता है दोस्तों, उसी तरह हमारा इमोशन होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये 14 आपके मैकडूगल जी ने मूल सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। कि हमें यदि क्या होता है, भोजन करने की इच्छा होती है तो हमारा इमोशन कैसे हो जाता है, भूख, यानी हमें भूख सताने लगती है, ठीक है। तो उसी तरह सारी चीज़ें, जैसे कि हंसी की बात आ जाती है, जब हंसी मजाक हमारी होती है तो हमारा इमोशन कैसे हो जाता है, अमोद हो जाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को, जो 14 आपके संवेग हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बात ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमें नहीं रखा गया है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या होती है।
कि मूल प्रवृत्ति की आखिर क्या विशेषताएं। देखो विशेषताएं आपको इस समय बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप सुपर टेट और यूपी टेट जैसे, सॉरी, सुपर टेट या सी टेट जैसे एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको परिभाषाएं बहुत अच्छी पता होनी चाहिए और विशेषताएं बहुत अच्छी पता होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि वहाँ कथन कारण निष्कर्ष करके पूछा जाता है, जो आपका ऐसी विशेषताओं से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो मूल प्रवृत्ति की जो विशेषताएं होती है, कहा जाता है यह जन्मजात होती है दोस्तों। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा है कि मूल प्रवृत्ति जो होती है सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है, यानी सत्य होती है दोस्तों। ठीक है, मूल प्रवृत्ति बदलती नहीं है। एक तरह से जैसे रोना क्या है, ये मूल प्रवृत्ति क्या है, सार्वभौमिक, सभी के लिए है, सभी से होता है, सभी रोते हैं, सभी हंसते हैं, सभी की, मतलब एक तरह से जो चीज़ें दैनिक चीज़ें हैं वो सभी करते हैं, जो कि सार्वभौमिक है। दूसरी चीज़ें इन्होंने कहा मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। हाँ, ये बात सत्य है कि मूल प्रवृत्तियों की जो मात्रा होती है सभी व्यक्तियों में समान नहीं होते। सभी व्यक्ति ये नहीं कि सारा दिन रोता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कम रोता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कम हंसता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो शांत माहौल का रहता है। तो मतलब सभी के अंदर एक जैसे मूल प्रवृत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बातें कही जा रही है कि मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्तियों के व्यवहार को संचालित ही करती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं हमारे व्यवहार को क्या करती हैं, संचालित करती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बातें कही जा रही है कि मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ शोधन किया जा सकता है। क्योंकि देखो इसमें मूल प्रवृत्तियों में क्या होता है, हम अपने मूल प्रवृत्तियों को क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। यानी कि हमेशा जैसे कि कई बार रोना आ जाता है, आप सोच रहे होंगे सर रोने का बहुत ज़्यादा यहाँ पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है, मूल प्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं होती है दोस्तों, इसमें सिर्फ और शोधन किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी क्या होता है, लाभ उठा लेता है। आपने देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने इमोशन को प्रकट करके किसी से भी कोई भी काम करवा लेते हैं। ठीक है, जिसे बोला जाता है इमोशनली टच करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें जैसे कि कोई कहता है कि आप मेरे भैया नहीं हो, आप मेरे बहन नहीं हो, तो मतलब एक तरह से जब भाई बहन का कोई बात रहती है तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक इमोशन व्यक्त करते हैं, रोने, बहन क्या करती है भाई के सामने रोने लगती है, तो भाई क्या करता है, उसको दया आ जाती है और वो क्या करती है, बहन उसका फ़ायदा उठा लेती है और उससे पैसे ले लेती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूँ मैं मूल प्रवृत्तियों को। मूल प्रवृत्तियों को बुद्धि, अनुभव और वातावरण द्वारा परिवर्तित और विकसित भी किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों की इतना ही नहीं बल्कि आप इसको क्या कर सकते हैं, बुद्धि से आप अनुभव भी कर सकते हैं और वातावरण द्वारा, यदि आपको अच्छा वातावरण मिलते जा रहा है तो आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको विकसित भी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बातें आती हैं कि मूल प्रवृत्तियों के कितने पक्ष होते हैं दोस्तों। तो मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष कौन सा होता है, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, और दूसरा संवेगात्मक पक्ष होता है, और तीसरा हमारा होता है क्रियात्मक पक्ष। तो मूल प्रवृत्तियाँ के इन तीनों पक्षों को आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे बोला जा सकता है दोस्तों कि मूल प्रवृत्तियों में कितने प्रवृत्तियाँ होती हैं, कितने प्रपक्ष होते हैं, कितने पक्ष होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। जो पहली चीज़ें क्या होता है, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, और एक तरह से तीसरा कौन सा हो जाता है, क्रियात्मक दोस्तों। तो आपसे चौथा ऑप्शन दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सभी लोगों को पता है या इनमें से सभी भी दे सकता है तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी सिद्धांत हैं, अब मैं सारे सिद्धांत के वीडियो एक ही जगह सारी क्लास को मैं कलेक्ट करूँगा, ताकि आपको सारे सिद्धांत, जो आपका एडवांस वाला सिलेबस है, जो मैंने एडवांस के रूप में मैंने खुद कैटेगराइज किया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए और मुझे पढ़ाने में आसानी हो जाए, कि आपको सारे दार्शनिक मैं एक जगह क्लियर कर दूं, जितने भी चिंतक हैं उनका एक जगह वीडियो, एक जगह क्लास रख दूं, और साथ ही साथ मैं क्या करूं, जो एडवांस चीज़ें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल एक तरह से जब भी हमारा एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले उतनी वीडियो को आप देखकर तो जाना ही जाना है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने एडवांस के रूप में अलग चीज़ रख दिया है, ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधा जाइए प्लेलिस्ट में और वहीं से पिकअप कीजिए और वहीं से सारी वीडियो एक ही दिन में, एक नियम बना लीजिए कि हाँ एक दिन में मुझे पूरी वीडियो ख़त्म करना है। ठीक है, और आराम से ईयरफोन लगाइए, सारी वीडियो को आप देख लीजिए 1-2 बार। ठीक है, आपसे मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, अपनी राय जरूर प्रकट